हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और फॉरेक्स फीवर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पर आज हम नूरा बेस्ट्रा कोर्स का लेक्चर नंबर 4 हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। आप इसे नूरा बेस्ट्रा कोर्स इन हिंदी उर्दू भी कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ एस&डी, यानी व्हाट इज़ सप्लाई एंड डिमांड। ये और इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड होता क्या है और हम इसको कैसे हम अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह सकते हैं और कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी इंट्रीज़ फाइंड कर सकते हैं और टेक प्रॉफिट वगैरह सारे सेट कर सकते हैं। तो इस सारी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तो आपको बस करना क्या है कि आपको ये वीडियो मुकम्मल देखनी और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि व्हाट इज़ एस&डी। तो जो एस&डी का मतलब सप्लाई एंड डिमांड होता है। तो अभी ये सप्लाई एंड डिमांड को अभी डिटेल में हम देखेंगे कि सप्लाई हम किसको कहते हैं, डिमांड हम किसको कहते हैं। तो अभी के लिए मैं इस नूरा बेस्ट्रा कोर्स इन हिंदी उर्दू लेक्चर 4 के टैग को मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि अभी हम इसको नहीं चाहिए हमें। तो देखिए, मान लीजिए कि अभी हम इसको ज़रा डिटेल के साथ देखते हैं और एग्जांपल्स बाद में लाइव मार्केट में हम एग्जांपल के साथ इसको चेक करेंगे। याद रखें, ये गोल्ड का अभी लाइव चार्ट है और हम लाइव मार्केट में भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये देखें कि मान लीजिए कि अभी हो क्या रहा है कि मार्केट एक बॉटम लेवल पर है। सबसे पहले अभी तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सप्लाई और डिमांड क्या होती है। डिमांड का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ जो तलब में होती है, जो भी चीज़ किसी को चाहिए होती है, हम उसको डिमांड कहते हैं इन वेरी सिंपल वे। यानी मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ आपको चाहिए हम उसको डिमांड कहते हैं। मुझे डिमांड हो रही है खाने की, तो इसका मतलब यह है कि भाई अब मुझे खाने की डिमांड है। अब है क्या, जब मुझे खाने की डिमांड आ गई तो उसके आगे मेरे पास राइस आ गए खाने के लिए, मेरे पास चिकन है, मेरे पास बीफ है, कुछ भी है, तो वो मेरे पास सप्लाई आ गई। इसका मतलब यह है कि मेरी जो डिमांड थी उसकी सप्लाई मुझ तक पहुंच चुकी है। तो अब लिहाजा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ और चाहिए होगा तो फिर उसकी दोबारा से मैं डिमांड करूंगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आप ज़हन में रखें कि कोई भी चीज़ आपको जब चाहिए होती है तो हम उसको डिमांड कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप एक और मिसाल देता हूं कि सब्ज़ी मंडी में अगर टमाटर कम हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि लोग तो टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं आम बेसिस पर, जैसे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है। लेकिन होगा क्या कि अगर उनको टमाटर की सप्लाई आना बंद हो जाए, लोग तो उसी हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं ना जो उनकी डेली की रूटीन है, लेकिन पीछे से टमाटर सप्लाई उसकी बंद होगी तो क्या हुआ, उसकी डिमांड में इजाफा हो गया। जब डिमांड में इजाफा होगा, चीज़ शॉर्ट होगी, तो उसकी प्राइस जो है ना वो लाजमी बढ़ेगी। ठीक है, इंक्रीज़ करेगी। तो जैसे ही डिमांड में इजाफा होगा प्राइस इंक्रीज़ करेगी। तो जैसे जैसे वो शॉर्ट होगा उसकी सप्लाई नहीं मिलेगी, उसकी कीमत बढ़ती जाएगी जब तक कि उसको सप्लाई नहीं मिल जाती। और जैसे ही उसको सप्लाई मिलेगी, मतलब अगर मार्केट में इस वक्त सिर्फ 10 टमाटर अवेलेबल हैं तो पॉसिबल है कि एक टमाटर की कीमत $10 हो। तो अगर 10 टमाटर मज़ीद मार्केट में आ गए तो ज़ाहिर बात है और सप्लाई आ गई तो पॉसिबल है कि उसकी एक टमाटर की कीमत $5 हो जाए। तो मतलब जैसे जैसे हमारे पास सप्लाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कीमत उसकी कम होती जाएगी। और एग्जांपल, अगर 20 टमाटर की बजाय हमारे पास 1000 टमाटर आ जाएं तो फिर तो किसी ने लेनी भी नहीं है, तो मजबूरन उन्हें कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा। तो सप्लाई और डिमांड का थोड़ा सा ये कंसेप्ट जो है, मिसाल के तौर पर यही ले लें कि प्राइस कीमत बढ़नी शुरू हो गई है और ये जो है बढ़ते 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 ख़ास पॉइंट तक पहुंची। वहाँ पे इसको जो है सप्लाई मिली, सप्लाई मिलने की वजह से कीमत उसकी कम हो गई। फिर यहाँ पर फिर दोबारा सप्लाई आना बंद हो गई, यहाँ से फिर डिमांड ने ज़ोर पकड़ लिया, हमें और चाहिए। फिर क्या होगा, फिर प्राइस पिछली प्राइस से भी ज़्यादा ही होगी। फिर यहाँ से मज़ीद उसको थोड़ी सप्लाई मिलती है, फिर प्राइस कुछ नीचे आती है। तो ये इसी तरह मार्केट जो है वो मूव करती है। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि जो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो आपके लिए सप्लाई और डिमांड का काम करते हैं। अब लाइव मार्केट में बैठे हैं तो चले हम इसको यहाँ से देखना शुरू कर देते हैं, इस मार्केट से जो कि अभी लाइव चल रही है। ये आपको मैं बता दूं, ये 2 आवर का चार्ट है। तो एग्जांपल, प्राइस जो थी एग्जांपल चलती गोल्ड की, अब यहाँ पर आ गई एग्जांपल, हम इसको यहाँ से ही हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्राइस आ गई है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस आने के बाद ये देखें बतदरीज जो है वो मूव करती आ रही है। अब देखें प्राइस यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, यहाँ तक।
अब इस पॉइंट को मैं आपको ज़रा मज़ीद डिटेल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ये देखें, मार्केट को यहाँ से एक डिमांड थी मार्केट की कि चीज़ जो है ना वो चाहिए, गोल्ड चाहिए। यहाँ पर गोल्ड की चाहिए था, मार्केट में सप्लाई नहीं थी, गोल्ड की प्राइस बढ़ती बढ़ती इस लेवल तक आ चुकी। ठीक है, ये जो 19-13 था। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर गोल्ड की थोड़ी सी सप्लाई आई, लेकिन उतनी सप्लाई नहीं मिली जितनी के मार्केट की डिमांड थी। तो क्या हुआ, प्राइस थोड़ी सी कम आई है। पहले जहाँ पे प्राइस थी 1877 थी, प्राइस बढ़ के 1914 हो गई, फिर थोड़ी सी सप्लाई मिली तो प्राइस 1886 होगी, फिर भी उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही थी। फिर क्या हुआ कि मार्केट में दोबारा से मार्केट ने क्या किया कि मार्केट में दोबारा से उसकी डिमांड आना शुरू होगी कि भाई हमें गोल्ड और चाहिए। तो होगा क्या कि मार्केट ने फिर दोबारा क्या किया कि अपने इस हाई को तोड़ा, जो पिछली उसकी हाई प्राइस थी उसके ऊपर चली गई। अब यहाँ पर नई प्राइस 1937 सेट हो गई, यहाँ पे इसको सप्लाई मिली तो मार्केट दोबारा जो है वो 1910 पे आ गई। अब है कि आप देखें, यहाँ पर मार्केट ना ऊपर गई है ना नीचे गई है इससे, यानी जो आपकी सप्लाई जहाँ से आई थी जिस प्राइस से, उस प्राइस से ऊपर मार्केट नहीं जा रही, और जो आपकी डिमांड थी उस डिमांड से नीचे नहीं जा रही। अब है क्या कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस एरिया के अंदर, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, मैं अभी आपको मार्क करता हूँ कि ये वाला एरिया जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर रहते रहते आपकी सप्लाई और डिमांड बराबर है। यानी यहाँ से लेके अगर मार्केट ने इधर तक मूव किया है तो यहाँ पर इसकी डिमांड गई, लेकिन जहाँ तक इसकी डिमांड है वैसे ही यहाँ से इसको सप्लाई मिली तो मार्केट वापस नीचे की तरफ आ गई। यहाँ से जब इसकी सप्लाई पूरी होगी तो मार्केट फिर दोबारा, मार्केट ने क्या किया कि मार्केट अपना फिर दोबारा वो लेने के लिए आई है, तो फिर इसने फिर दोबारा ऊपर की तरफ ये यहाँ तक गई है। फिर यहाँ तक जाते जाते डिमांड आई, डिमांड आने के बाद मार्केट में सप्लाई यहाँ पे हमें मौसूल नहीं हुई, तो चूंकि यहाँ पे सप्लाई मौसूल नहीं हुई, डिमांड थी, कीमत बढ़ गई, और कीमत बढ़ते 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 इसने फिर दोबारा एक हाई लगा दिया जो कि 1988 का था। यहाँ पर मामूली सी सप्लाई मिली है, मार्केट वापस आई है, फिर दोबारा ये ऊपर की तरफ मूव कर गया। ठीक है, अब ये वाला इसका अब तक का एक यूं समझ लें कि जैसे एक लास्ट लेवल था कि यहाँ पर मार्केट ने अपनी जो थी वो सप्लाई लेवल यहाँ तक मार्केट का मौजूद था, और हम इसको चाहें तो हम इसको मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर होना क्या था, यहाँ पर मार्केट की सप्लाई आई और यहाँ पर मार्केट की सप्लाई काफ़ी बड़ी तादाद में आ गई, जिसकी वजह से हुआ क्या कि मार्केट ने प्राइस अपनी नीचे गिराना शुरू कर दी। अब देखिए यहाँ से मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से मार्केट नीचे आ गई यहाँ तक, यानी इतनी ज़्यादा सप्लाई मिली है। यहाँ से देखें, यहाँ पर हमारा डिमांड लेवल था, डिमांड लेवल पे आने पर यहाँ पर सप्लाई बन गई, और देखें यहाँ पर फिर एग्जैक्ट वहाँ पर ही आ गया। अब देखें, पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम तोड़ते थे, कोई भी एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटता था तो वो उसकी सप्लाई या रेजिस्टेंस बन जाता था। इसी तरह जब कोई भी लेवल टूटता है सप्लाई या डिमांड का, तो वो नेक्स्ट आने वाले टाइम के लिए उस टाइम की डिमांड बन जाता है, यानी जहाँ पे सप्लाई का लेवल ख़त्म हुआ वहाँ पे लेवल जो है डिमांड का बन चुका होता है। उसकी वजह होती है, उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर चूँकि सप्लाई आई थी और सप्लाई आने के बाद यहाँ पर डिमांड में एकदम से इजाफा हुआ, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो डिमांड लेवल यहाँ पर क्रिएट हुआ था वो ही यहाँ पर क्रिएट होगा। तो ऐसा ही हुआ है कि देखिए यहाँ पर मार्केट आई और यहाँ पर देखिए डिमांड लेवल एक जो है वो क्रिएट हो चुका, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर गई। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये जो डिमांड था, ये डिमांड हमारा यहाँ पे पूरा हुआ, ये वाला लेवल हमारा यहाँ पे चल रहा था। अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट ये हुआ है कि मार्केट जब अपने डिमांड लेवल तक आई है, फिर उसके बाद यहाँ से डिमांड लेके वापस अपनी सप्लाई लेवल तक गई है। यानी हमें ये पता था कि मार्केट की डिमांड लेवल ये और आखिरी सप्लाई लेवल ये है, तो यहाँ पे मार्केट पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से डिमांड ना बढ़े, लोग यहाँ से ख़रीदने में दिलचस्पी ना रखें, लिहाजा क्या होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर जाएगी, यहाँ से सप्लाई लेगी, और हुआ भी ऐसा, यहाँ से मार्केट ने सप्लाई और दोबारा यहाँ तक गिर गई। अब यहाँ तक की स्टोरी तो यही है, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जो मार्केट की डिमांड थी, यहाँ पर उसने सप्लाई पूरी कर दी, नतीजा क्या हुआ कि मार्केट दोबारा अपने डिमांड लेवल तक आना शुरू हो गया। लेकिन हुआ क्या है कि डिमांड यहाँ से ही ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। अब देखिए यहाँ पर मार्केट में अगर डिमांड बन रही है तो उसकी सप्लाई भी आ रही है,
ये डिमांड बन गई, सप्लाई बन गई, ये इसकी डिमांड बनी है और यहाँ तक इसकी सप्लाई आ गई, फिर इसकी डिमांड बनी है और फिर यहाँ तक इसका जो है ना अभी सप्लाई इसको मिल रही है। अब यहाँ पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये देखें ये छोटे छोटे सप्लाई और डिमांड लेवल्स हैं, ये इंटरनल है। जब छोटे टाइम फ्रेम में आप जाएंगे, जैसे कि एग्जांपल मैं अभी चलता हूँ 1 आवर की बजाय 30 मिनट में चलता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर आपको ये बड़े बड़े सप्लाई और डिमांड लेवल नज़र आएंगे, ठीक है, अपने अपने लेवल के मुताबिक। लेकिन चूंकि हम 2 आवर का चार्ट इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए हमारे लिए सप्लाई और डिमांड लेवल जो हैं ये ऐसे नज़र आ रहे हैं। अब ये मेजर सप्लाई लेवल है, ये की सप्लाई लेवल है, ये की डिमांड लेवल है। अब जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो हम ये समझ सकते हैं कि ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर गई तो हम ये समझेंगे कि मार्केट में स्टिल डिमांड है और मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ जाने में दिलचस्पी रखती है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो मैं ये समझता हूँ कि 19:30 के बाद के मार्केट में अभी सप्लाई बहुत ज़्यादा आ चुकी है, तो लिहाजा नेक्स्ट इसका जो डिमांड लेवल बन रहा है अब वो मेरे ख्याल से बनेगा ये 1960। तो ये 1960 तक मार्केट ने फिर दोबारा आना ही आना है, जो मर्जी हो जाए। तो इस तरह हम अपने ट्रेड को हम जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं कि अगर हमारा कोई सप्लाई लेवल ब्रेक हो जाए या एक डिमांड लेवल हमारा क्रिएट हुआ हो तो दोबारा उस लेवल पर आकर हम उसको बाय कर सकते हैं, ये सोचते हुए कि यहाँ पर डिमांड पहले भी था, अब भी डिमांड होगा, वहाँ पर हम बाय करते हैं और सप्लाई लेवल तक इसे होल्ड करते हैं। तो ये एक सप्लाई और डिमांड का कंसेप्ट था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।